30 जुलाई 2025 की आधी रात, एक ऐसा समय जब कुछ ऐसा घटने वाला है जिसे जानकर रूह कांप जाएगी। भविष्य मल्लिका 2025 की सबसे रहस्यमयी भविष्यवाणी, क्या कल की अवतार प्रकट होने वाले हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी भविष्यवाणी के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और भीतर से झकझोर भी उठेंगे। ये भविष्यवाणी न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को लेकर की गई है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये भविष्यवाणी 550 साल पहले लिखी गई थी। क्या अमेरिका का प्रसिद्ध न्यूयॉर्क शहर जल्द ही एक बंजर रेगिस्तान में तब्दील होने वाला है? भविष्य मल्लिका के एक अत्यंत गोपनीय ग्रंथ महाकुप्त पदकल्प में एक अंश मिलता है। न्यूयॉर्क सहारा दवसपदी हुई जीवा हाहाकार पड़ी जीवा अर्थ ब निर्बिड़ा, जिसका अर्थ है न्यूयॉर्क शहर नष्ट हो जाएगा, वहां जीवन का कोई चिन्ह नहीं बचेगा। वो जगह वीरान, सुनसान और निर्जन मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगी। क्या ये कल्पना है या आने वाली हकीकत? सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं बल्कि जर्मनी, रूस, जापान और इटली जैसे बड़े देश भी इस आपदा की चपेट में आ सकते हैं। भविष्य मल्लिका कहती है कि जर्मनी, रशिया आदि टाटा, जापान तुरसक गादी लॉफुल से ही सर्वे हुई बेरादी। इसका सीधा संकेत है कि ये राष्ट्र बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे। इनका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचा पूरी तरह ढह जाएगा। और क्या भारत को भी अब तीसरे विश्व युद्ध में खींच लिया जाएगा? इस संबंध में भविष्य मल्लिका में लिखा है, मीनो शनि मेडोगो हो हेबो जेते बेड़ समरो लागी बो बाबू बोरो तो मंडले, जिसका अर्थ है जब मीन राशि में शनि का प्रवेश होगा तब भारत के भीतर भीषण युद्ध शुरू होगा। और पाकिस्तान राज्य गोटा शारखार हेबो पक्ष बेलुकुनी बुद्धि जय सफूरी गरीब हो, जिसका अर्थ है पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जब तक वहां के लोगों को सही सोच आएगी तब तक सब कुछ नष्ट हो चुका होगा। आप सोच सकते हैं, जब यह भविष्यवाणी लिखी गई थी तब पाकिस्तान जैसा कोई देश अस्तित्व में भी नहीं था, तो फिर इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे? इसीलिए तो कहा जाता है कि हमारे ऋषि मुनि समय को भेदने की शक्ति रखते थे। एक उदाहरण देखें, जब पंच सखाओं ने ये लिखा, प्रथमे मुगलो राजयूति होबो तंद के ब्रिटिश भड़ा, मुहिर्तो मध्य देशों छाड़ी जीभेम रखी जाए थी बेको। इसका मतलब है पहले भारत पर मुगलों का राज होगा, फिर ब्रिटिश आएंगे और एक विशेष समय में देश को छोड़कर जाएंगे। लेकिन कर लगाकर क्या ये सब इतिहास में नहीं हुआ? अब आते हैं सबसे गंभीर भविष्यवाणी पर। भविष्य मल्लिका कहती है कि 13 मुस्लिम देश और चीन एक साथ मिलकर भारत पर हमला करेंगे। चारों दिशाओं से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर ओर से हमला। यही बात संत सूरदास जी ने भी अपने पद में लिखी थी, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 की ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुं दिशा काल फिरे, अकाल मृत्यु व्यापे प्रजा बहुत मरे। मतलब एक ऐसा समय जब हर दिशा से हमला होगा, जनसंख्या में भारी मौतें होंगी और पूरा वातावरण आतंक से भर जाएगा। अब सवाल उठता है, क्या ये समय आ चुका है? भविष्य मल्लिका में समय का संकेत भी दिया गया है। प्रचारु तुही समय सुन सुन राम रत्न दिव्य सिंह देव राजन कोढ़े कन्या रत्न। दोस्तों, मतलब अंतिम राजा राम रत्न के वंशज होंगे, जिनका नाम दिव्य सिंह होगा और जिनकी कन्याएं होंगी। अब आप स्वयं देख सकते हैं कि पुरी के वर्तमान गजपति महाराज कौन हैं, उनका नाम, उनकी पुत्रियां, सब कुछ इस भविष्यवाणी के अनुरूप दिखने लगा है। आगे बढ़ें तो भविष्य मल्लिका एक और खतरनाक संकेत देती है, पुरुष प्रसव कर थिपो सूत नारी होबे अंडीर आंख फूटी जीभ सकल जनर ध्रुम उठब सुनियार, जिसका अर्थ है कलयुग के अंत में पुरुष संतान उत्पन्न करने लगेंगे। ये बात आज हमें वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित मिलती है। आज अमेरिका जैसे देश में पुरुषों द्वारा ऑपरेशन के माध्यम से संतान उत्पत्ति के मामले सामने आ चुके हैं। क्या ये संयोग है? और ये वही भविष्य मल्लिका है जिसने महात्मा गांधी की मृत्यु की भी सटीक भविष्यवाणी की थी। मोहन गांधी आयुष जवान नक जोगु हुई बेनास, लो जाई फूल भावे मिथ्या न भासाद। मतलब गांधी की मृत्यु एक युवक के कारण होगी। क्या ऐसा नहीं हुआ?
यही नहीं, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मृत्यु के बारे में भी लिखा गया। देश पर आएगा नारी राज, तब पंजाब पर गिरेगी गाज, मौत से बदलेगा ताज, बेटा भी चढ़ेगा कालबाज। फिर एक और पंक्ति कहती है, 3 बार जो देश चलाए साधु का वह वेश बनाए, अंतिम होगा वही राजा, फिर काल मौत का बजेगा बाजा। क्या ये किसी वर्तमान राजनेता की ओर संकेत है जो 3 बार सत्ता में आ चुका है? भविष्य मल्लिका आगे कहती है, श्यामल दास तो समझा रहा है, आने वाला कल दिखला रहा है। समझ जाओ रे मेरी बात, काल की छाएगी अंधेरी रात, जब सब और अंधकार होगा, तांडव मचेगा, धन सत्ता भवन सब व्यर्थ होंगे। अब अंतिम प्रश्न, क्या न्यूयॉर्क सचमुच रेगिस्तान बनेगा? क्या चीन और मुस्लिम देश भारत पर हमला करेंगे? क्या कल की अवतार का समय आ चुका है? इन प्रश्नों का उत्तर समय देगा। लेकिन एक बात तय है, भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियां अब घटनाओं का रूप लेने लगी हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? लेकिन दोस्तों, एक सवाल और, अगर वाकई ये सब कुछ सच होने वाला है तो आम इंसान क्या करे? क्या सिर्फ डर कर बैठ जाए या इस आने वाले बदलाव को समझकर खुद को तैयार करे? भविष्य मल्लिका सिर्फ तबाही की बात नहीं करती, वह उद्धार की भी बात करती है। उसमें बार बार एक ही बात दोहराई गई है, जो करेगा गुरु का ध्यान वही बचेगा इस महासंकट से, जो करेगा सच्चे धर्म की राह पर चलना उसी के लिए खुलेगा सतयुग का द्वार। इसका मतलब साफ है, ये कोई धार्मिक अंधविश्वास नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक चेतावनी है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा है, तब तब कोई ईश्वरीय शक्ति अवतरित हुई है। राम आए, कृष्ण आए और अब समय है कल्कि के अवतरण का। आपने देखा होगा आज का युग कैसा हो चुका है। न्याय की जगह अत्याचार, धर्म की जगह ढोंग और सच्चाई की जगह छल कपट। क्या यही है वो समय जिसकी बात सदियों पहले की गई थी? भविष्य मल्लिका ये भी कहती है कि जब ब्राह्मण त्याग देंगे वेद, जब संत बन जाएंगे व्यापारी, जब सतीत्व की जगह बाजार होगा और गायों का कत्ल रोज होगा, जब मांस को भोग और वासना को पूजा माना जाएगा, तब जान लेना कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। अब आप खुद ही सोचिए, क्या आज का समय इन पंक्तियों जैसा नहीं हो चुका है? और एक सबसे अद्भुत बात भविष्य मल्लिका कहती है, जब चांदनी रात भी डराने लगे, जब सूरज की रोशनी में भी तपिश नहीं, जब हवा झर हो जाए, जब पानी जीवन नहीं मौत देने लगे, तब जान लेना परिवर्तन की रात शुरू हो चुकी है। क्या हम आज इन चीजों को अनुभव नहीं कर रहे? पर्यावरण का संकट, ग्लोबल वार्मिंग, अनिश्चित मौसम, रोगों की बाढ़, लोगों में मानसिक अशांति, आत्महत्या, डिप्रेशन, क्या ये संकेत नहीं है? अब भविष्य मल्लिका में सबसे रहस्यपूर्ण वाक्य आता है, जगत में उठबो एक ज्योति, काल के बीच जगे जो ज्योति, एक नाम ही वे हरिराम, पाखंड से होगा काम तमाम। अर्थात जब पूरा संसार अंधकार में डूबा होगा, तब एक तेज प्रकाश उठेगा। वह कोई व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि एक ईश्वरीय ऊर्जा होगी कल्कि रूप में, जो इस अंधकार को समाप्त कर देगा। और दोस्तों, ये कल्कि कोई तलवार लेकर घोड़े पर आने वाला एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक चेतना है जो सत्य, धर्म, प्रेम और न्याय का प्रतीक है। जो इस चेतना को अपनाएगा वही बचेगा, जिसका मन सच्चा होगा वही कल्कि को पहचान पाएगा। इसलिए आज से ही ध्यान करो, सत्य बोलो, भक्ति में मन लगाओ और कल्कि के स्वागत के लिए खुद को तैयार करो। यही संदेश है पंच सखाओं की वाणी का, यही सार है भविष्य मल्लिका का, और यही आखिरी उम्मीद है इस डगमगाती दुनिया की। अब निर्णय आपका है, क्या आप तैयार हैं उस परिवर्तन के लिए? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। और अगर ये वीडियो आपको जागरूक बनाता है तो कृपया इसे आगे भी शेयर करें, क्योंकि सच्चाई जितनी तेजी से फैलती है उतनी ही जल्दी संकट से बचा जा सकता है। हम फिर मिलते हैं आपसे इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भवानी।